मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंसेस और सेंटेंस में कैसे फाइंड करते हैं तो ये बता दिया जाए। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे पता लगाएं ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो काउंटेबल को अनकाउंटेबल कर देते हैं और अनकाउंटेबल को काउंटेबल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम काउंटेबल की जानिब बढ़ें। काउंटेबल तो इसके वर्ड से ही हमें पता लग जाता है कि काउंट और एबल यानी गिना जाए। काउंट एबल अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड। अब ऐसा नाउन जो काउंट किया जा सके, दैट कैन बी काउंटेड इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन भाई, काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि काउंटेबल नाउन जो है वो हमें अमाउंट नहीं दिखाता। काउंटेबल नाउन हमें क्वांटिटी दिखाता है, यानी तादाद दिखाता है। ये बात याद रख लेना। एक पॉइंट ये है कि ये हमें क्वांटिटी दिखाता है, इट्स शो क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैसे दिखाएगा वो भी देखते हैं। क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी के मायना है तादाद। वैसे तो क्वांटिटी के मायना और भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी के मायना यूज़ करने का मतलब ये था कि आपको तादाद बताई जाएगी। अगर अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर काउंटेबल नाउन है और ये दरअसल इसकी डेफिनेशन, असल डेफिनेशन तो ये हमें रटवा दी गई है, लेकिन इसका असल डेफिनेशन क्या है कि इट फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। दरअसल ये सिंगुलर और प्लूरल का एक मिलाप है। इट फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सिंगुलर और प्लूरल की, तो आप इसे सही कर लेना, मेरे पास इतनी जगह नहीं। सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर भी बनाते हैं प्लूरल भी बनाते हैं। अब कैसे? अब फॉर एग्जांपल बॉयज़, गर्ल्स, ये बन गए प्लूरल, ये इनके बन गए प्लूरल। अब हमारे पास है मिसाल के तौर पर कोई भी काउंट करने वाली चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ बुक हैं तो ये सिंगुलर हो गया। पेन्स हैं तो ये प्लूरल हो गया। पेन का सिंगुलर क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। इस पर भी एक तहकीक करेंगे। अब जुमले के अंदर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि जुमले के अंदर सर कैसे फाइंड करें। तो जुमले के अंदर बताने का मकसद ये है कि जुमले के अंदर आपने दो चीज़ यूज़ करनी है। अगर आपने ये चीज़ें देख ली तो आप मिस्टेक फाइंड करना सीख जाएंगे। जो बड़ी मिस्टेक है वो ये करते हैं बच्चे कि अगर किसी भी जुमले के अंदर मैनी, ये नज़र आ रहा है आपको, मैनी या फ्यू लग जाए, मैनी या फ्यू लग जाए तो इसको हम रेज करके देखते हैं, फिर आपको पसंद है। अब किसी भी जुमले के अंदर मैनी या फ्यू लग जाए तो मैनी या फ्यू लगेगा वो जब लगेगा किसी भी जुमले के अंदर जब हमारे पास काउंटेबल आएगा नाम, ना कि अनकाउंटेबल। अब मेरा दोस्त है कि वो मिस्टेक कर रहा था कि आई हैव मैनी मनी, अब ये रूल को तोड़ रहा था तो मैंने उसको समझाया। फिर तो आई हैव मैनी मनी नहीं होगा, मच मनी होगा। अब आपको अनकाउंटेबल पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको मच का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अब मैनी का कॉन्सेप्ट हो गया। मैनी के बाद हमेशा अगर मैनी लगाना होता तो इसके हमेशा बाद जो है वो काउंटेबल आ जाता। आई हैव मैनी एप्पल लगा दें, आप मर्ज़ी है आपकी। अब इसी तरह फ्यू का कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। अब फ्यू, आई हैव फ्यू वाटर, नहीं। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो फ्यू लगा देते हैं, लेकिन फ्यू यहाँ पर नहीं आएगा। अगर फ्यू जब आएगा जब ये अनकाउंटेबल नहीं होगा, काउंटेबल होगा। मैं लगा दूँ आई हैव फ्यू एप्पल, लगा दूँ वही वाला जुमला, ऊपर वाला कंपैरिजन कर दूँ उसके साथ, आई हैव फ्यू एप्पल। तो अब बढ़ते हैं हम अपने, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो अब हम अपनी
दूसरी काइंड की जानिब अनकाउंटेबल नाउन की जानिब बढ़ते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन अनाउन। अब अनकाउंटेबल ये भी दो लफ्ज़ों का मेल है। अन मीन नहीं, काउंटेबल काउंटेबल, नहीं गिनने वाले, यानी नहीं काउंट होने वाले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इसकी एग्ज़ाम्पल क्या बनती है? a noun that can या can't be counted। ऐसा नाउन जो काउंट ना किया जा सके, काउंटेड, that cannot be counted। और इसकी भी असल डेफिनेशन ये नहीं है जो हमें रटवा दी गई है। इसकी भी असल डेफिनेशन ये बनती है कि हमारे पास ये it doesn't form, it doesn't form plural and singular। और ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते। अब दोस्तों, तो ये कहने का मकसद ये है कि आपने इन चीज़ों को बगौर देखना है कि आप वाटर्स लगा दें, मनीज़ लगा दें। तो आपने इन चीज़ों को वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ग्रामर की धज्जियाँ ना उड़ाएं। तो ग्रामर के अंदर ये चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं बुनियाद से पढ़ा रहा हूँ। तो आज का मेरा चौथा लेक्चर है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वीडियो मिल रही है और बहुत अच्छी पढ़ाई है यार। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अनकाउंटेबल के बारे में भी दो चीज़ें याद रखनी है। ये अमाउंट दिखाता है। अब यहाँ पर अमाउंट की मायना क्या है? अब यहाँ पर अमाउंट की जो मायना है वो मिकदार के हिसाब से, ये याद रखना, मिकदार। वहाँ पर क्वांटिटी के मायने क्या थी? तादाद। क्वांटिटी के मायना वैसे तो मिकदार भी हो जाती है, अब लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी की मायना जो है, अमाउंट की मायना जो है वो मिकदार है। अब किसी जुमले के अंदर ये मिकदार दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा उसको। और दूसरी चीज़ ये भी याद रख लेना कि किसी भी जुमले के अंदर मच आ जाए, मच आ जाए और लिटिल आ जाए। अब किसी भी जुमले के अंदर मच या लिटिल आ जाए तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि वी हैव एक्स्ट्रा सेंस बट पीपल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको आपको इन गलतियों से पकड़ लेना है। उन्हें आपने इन गलतियों से ही पकड़ना है भाई। तो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। खुदा ने आपको अक्ल दी है तो इसे यूज़ करो। तो शेक्सपियर, जो डेनिस वेटली की किताब है, उसके अंदर डेनिस वेटली क्या बोलता है? डेनिस वेटली कहता है कि आपका दिमाग एक घोड़ा है या आपका दिमाग एक कछुआ है। अब घोड़े को आपको पता है बहुत तेज़ भागने की आदत होती है और कछुए को बहुत आहिस्ता चलने की आदत होती है। या आप तो अपनी सोच के हाकिम हैं या गुलाम है, तो आपने अपनी सोच का हाकिम बनना है, गुलाम नहीं मेरे दोस्तों। तो मच हमारे पास क्या है? मच किसी भी जुमले के अंदर अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव, जैसे कि मैंने ऊपर वाले जुमले के अंदर करवा दिया आपको, मच वाटर या मच मनी। आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मच मनी लगेगा, ना कि मैनी मनी लगा दें आप। अब दूसरा जब सेंटेंस, आई हैव लिटिल वाटर। अब मेरे पास क्या है? लिटिल वाटर है। अब फॉर एग्जांपल लिटिल के बाद में लगा देता एप्पल, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता, जिसको आपको मिस्टेक माना जाता और आपके मार्क्स डिटेक्ट किए जाते। अब द पीपल हु हैव सेंस दे अंडरस्टैंड माय वॉइस। अब बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि दूसरे को ऐब तराशियाँ करते हैं, ऐब निकालते हैं। तो आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि यूज़ ऐब नहीं निकालना है, बस आपने ये बताना है भाई ये चीज़ ऐसे है, इस चीज़ को ऐसे किया जाता है, ना कि आप जो कर रहे हैं ऐसे। तो बढ़ते हैं इनकी और एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल इनके पास, हमारे पास जो है वो प्लूरल और सिंगुलर नहीं बनता।
अब फॉर एग्जांपल मनी है जो आपको करवा दी है, वाटर है हमारे पास, ऑयल है, राइस है, हेयर है, एडवाइस है, क्रॉकरी है, पोटरी है, शंबल है, ये सारे के सारे क्या है, ये एग्जाम्पल हैं अनकाउंटेबल नाम के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फराहम कर रहे हैं, जिस वजह से आप सिर्फ एक सब्सक्राइब करें और लाइक करें।